हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक वेल्थ विद एसडी। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ टिक्सॉन, एफएल इंडिया और नौकरी का बॉटम, जिस बॉटम पे आप इसको बाय कर सकते हो। काफ़ी लोग इसको इन स्टॉक को बाय करने के लिए उतावला रहते हैं और उनको कब मौका मिलेगा यही ढूंढते रहते हैं। तो मौका ऑलमोस्ट आ चुका है और आ रहा है। तो नीचे का बॉटम इस चैनल पे ज़रूर आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम स्विंग ट्रेडिंग का तो रिकमेंडेशन मिल ही जाता है और साथ ही अच्छे अच्छे स्टॉक का बॉटम बताया जाता है ताकि आप इन पे एंटर करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सको। ऑलरेडी मैंने ये स्टडी बजाज फिनांस, एचडीएफसी, एलटी, मदरसन सुमी, इंडिया मार्ट, आईटीसी, एचडीएफसी एएमसी में 9 स्टॉक का बॉटम बताया फ्रेंड्स। इन स्टॉक पे बॉटम पे आप एंटर करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ऑलरेडी मैंने डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डेविस लैब का भी बना के रखा है एक दिन पहले ही, वो जाके भी आप चेक कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक, काफ़ी सारा स्टॉक्स है रिसेंटली मैंने बना के रखा है। उन सभी स्टॉक का आप फिर से रीचेक करके उन स्टॉक पे आप एंटर कर सकते हो। अभी भी कोई भी स्टॉक इतना भागा नहीं कि आप इन लेवल पे आप एंटर कर नहीं सकते। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आपके लिए बनाया, आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है। तो चलते हैं अभी स्टॉक के चार्ट पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नौकरी यानी इन्फो एज के चार्ट में। आप देख सकते हो उसका जो टॉप है ऑलमोस्ट 5500 के ऊपर है, जो ऑलमोस्ट उसने रीच किया है। और रीच कहाँ किया, 5800 तक उसने रीच किया। तो यहाँ से ये गिर के अभी 4473 पे है। मुझे अगर लगता है आज भी उसने एक रेड कैंडल ही बनाया है और मुझे नहीं लगता जो अभी आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अच्छा अप मूव दिखाया है तो वो अभी इस टाइम पे थोड़ा सस्टेन करने वाला है। मुझे लगता है थोड़ा और करेक्शन तो नहीं कहूँगा, पर थोड़ा कंसल्ट कर सकता है निफ्टी। और इसी कंसल्ट के दौरान नौकरी इन्फो एज भी थोड़ा और करेक्शन कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है और करेक्शन करना चाहिए उसको। अगर वो कौन सा लेवल है उससे नीचे का वो आपको बता देता हूँ। मनी फ्लो इंडेक्स ऑलमोस्ट नीचे है, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे जो बॉटम ऑलमोस्ट बन चुका है। अगर ये ओवर सोल्ड जोन पे चला जाता है तो नीचे और गिर सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए कि नीचे का, क्योंकि अगर नीचे गिर जाता है तो आपको वहाँ से आपको इसको उठाना है, इसको एवरेज करके उठाना है। ठीक है, तो अभी का जो प्राइस चल रहा है वो है 4471। ये प्राइस इतना ज़्यादा बुरा नहीं है एज अभी के लेवल के हिसाब से, क्योंकि उसका जो लेवल है ये वाला लेवल है, ये ऑलमोस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये वाला कौन सा लेवल है, 4200, 200, 300। तो अभी चल रहा है 4400। तो इतना बुरा भी नहीं है ये प्राइस, पर इसमें और करेक्शन थोड़ा जल्दी अगर करेक्शन हो जाता है नीचे का, वो आपको दिखा देता हूँ। वो लेवल्स, वो इस लेवल पे अगर आ जाता है फ्रेश बाई करने के लिए आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहला जो लेवल है आपको लिख देता हूँ 4250। इस लेवल पे आ जाता है तो आप इसको थोड़ा सा क्वांटिटी बाई कर लीजिए। हमेशा कहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके बाई कीजिए, ना कि पूरा पैसा डाल दीजिए, क्योंकि ये मार्केट रेफरेंस का भी ये गिर जाए किसका कुछ भरोसा नहीं। जैसे ही अभी मार्केट नॉर्मल करेक्शन कर रहा है, जैसे ही इसमें अगर कुछ यूएस में कुछ पंगा हो जाता है कि यहाँ पे कहीं पे बम फट जाता है तो मार्केट करेक्ट कर सकता है, उसके कहते अच्छे अच्छे स्टॉक भी गिर सकते हैं। तो हमेशा नीचे के लिए तैयार रहना चाहिए और हमेशा नीचे का जो सपोर्ट है वो भी जानना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे गिरता है तो उन सपोर्ट पे आपको इसको एवरेज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी दो तो बता दिया। तीसरा जो उसका यह अगर 4000 को क्रॉस कर देता है तो सीधे चला आएगा 3800 पे। इस लेवल पे अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपको मान के चलो और धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं पूरा पैसा एक ही बार में एक ही लेवल पे आप इन्वेस्ट कर दो। मेरे जो सब्सक्राइबर्स टेलीग्राम पे है उनको भी सेम जो बात बोलता हूँ आप लोगों को, वही बात बोलता हूँ उन लोगों को भी कि धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, ना कि एक ही झटके में एक ही लेवल पे सारा पैसा झोंक दो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के पास। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एफएल इंडिया के चार्ट पे। बेहतरीन स्टॉक है फ्रेंड्स, है आप देख सकते हो। ये जो येलो वाला लाइन है 20 EMI मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल है। यहाँ से जब भी उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया, जैसे उसको टच किया अच्छा खासा मूवमेंट किया। तो अभी जो सिचुएशन है उसका अभी तो नीचे ही है, 20 EMI के नीचे है और उसका जो टॉप है 6000 के ऊपर है। ये जो लेवल है 6000 के ऊपर है। जो अभी जो ट्रेड कर रहा है 5176 पे आज ट्रेड कर रहा है। स्टिल मार्केट ओपन है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जब मार्केट क्लोज होगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा देख लो। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है उसका जो मनी फ्लो इंडेक्स है वो है
34 पे चल रहा है। तो आज मार्केट इतना ऊपर चढ़ चुका है, उसके बाद भी ये इस स्टॉक में कुछ पॉजिटिव सिग्नल आपको नहीं मिला। इसका क्या रीज़न हो सकता है? एक ही रीज़न हो सकता है, शायद ये स्टॉक और करेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए अभी जो बाइंग प्राइस है, अभी जो प्राइस है, इस प्राइस पे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बाई करने के लिए। थोड़ा और गिर जाए, थोड़ा और करेक्शन इसमें आ जाए तो आपको ज़रूर इसको बाई करके अपने होल्डिंग्स में रखना चाहिए। एक और चीज़ फ्रेंड्स, मुझे ये जो गैप है ये भी मुझे थोड़ा खटक रहा है कि इस गैप को ये फिलअप ना कर दे। अगर ये फिलअप कर दे तो सीधा इस लेवल पे ये आ सकता है। तो ठीक है, तो अभी सीधे सीधे आप जो नोट डाउन कर लो, जो भी लेवल बताता हूँ इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके आप बाय करके चलो। ठीक है, तो अभी लिख के दे देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। अगर ये आपको फ्रेश बाई के लिए 5000 पे मिल जाता है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स, इसलिए कहता हूँ 5000 पे भी आप इसको बाय कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर ये करेक्शन करता है तो सीधे चला आएगा 4000, उसका सपोर्ट ही यही है फ्रेंड्स। तो क्या बताऊँ, 4655 इस लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हो। अगर यहाँ से 5000 को अगर तोड़ देता है, अगर सीधे एक ही दिन में 5000 को तोड़ दे तो इस लेवल के लिए आप इंतज़ार करो, ऐसा नहीं कि 5000 पे आप बाय करके बैठ जाओ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद जो उसका सपोर्ट होता है, अच्छा खासा सपोर्ट है ये वाला सपोर्ट फ्रेंड्स, ये वाला 4000 यहाँ पे आया तो छोड़ना नहीं, इसको पकड़ के रखना। और अच्छा क्वांटिटी आप चाहो तो अच्छा क्वांटिटी आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो इस लेवल पे 4000 पे। तो 4065 पे अगर आ जाता है तो इस लेवल पे थोड़ा बाय कर सकते हो। और 4000 पे आए तो अच्छा खासा क्वांटिटी आप डाल दो, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। बेहतरीन स्टॉक है। ठीक है, तो बेहतरीन स्टॉक को फ्रेंड्स बेहतरीन लेवल पे ही पकड़ना चाहिए, ना कि टॉप में आप पकड़ के बैठ जाओगे तो आपको नुकसान ही हो सकता है। तो हमेशा इंतज़ार करना चाहिए। कितना दिन इंतज़ार करना पड़ा? 1 महीना भी नहीं फ्रेंड्स, ये स्टॉक गिर रहा है। तो गिरने का थोड़ा सा 1 महीना के बाद अगर आपको अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल पे मिल जाता है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, ना कि टॉप में आपको बाय करना चाहिए। और इस चैनल पे हमेशा आपको नीचे के लेवल पे बाय करने का रिकमेंडेशन देता है, ना कि ऊपर में रिकमेंड करता है। और अच्छे स्टॉक का रिकमेंड करता है, ना कि छोटे स्टॉक को आपको रिकमेंड करता है कि आप इस पर बाय करके चलो। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम हमारे तीसरे स्टॉक, जिसका नाम है डिक्सन। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि हम लोग डिक्सन के चार्ट पे हैं। बेहतरीन स्टॉक है फ्रेंड्स, क्या बताऊं, कोरोना के टाइम पे भी इसने करेक्शन नहीं किया, तो ऐसा स्टॉक है। तो आपको तो अभी तो ये करेक्शन पे आ चुका है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। कोरोना के टाइम पे ऑलमोस्ट ये 4000 के यहाँ से, जब कोरोना जस्ट आने ही वाला था 4000 पर ये ट्रेड करता, उसके बाद आई थिंक 2000 3500 और कुछ ऐसे 3200 ऐसा कुछ करेक्शन किया। उसके बाद जो भागा ये 20000 पे आके उसने अपना क्लोजिंग दिया। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में स्प्लिट हुआ, उसके बाद उसका प्राइस अभी चल रहा है 3624 में। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। उसका जो आप देख लो, मनी फ्लो इंडेक्स 52 पे चल रहा है। और ये थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, इस मनी फ्लो इंडेक्स लास्ट उसने आई थिंक 37 के नीचे ये ऑलमोस्ट आए नहीं, 35 के नीचे जो उसका मनी फ्लो इंडेक्स आए, तो अभी तो 52 है। तो मुझे लगता है इसमें और करेक्शन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आज जो मार्केट इतना खासा ऊपर चढ़ा हुआ था, फिर भी उसने अप दिखाया नहीं, तो उसने डाउन मूवी दिखाया। पर यस्टरडे ये वाला कैंडल पे जिसने बाय किया होगा, जब ये टॉप नीचे आ रहा था, तो ये बाय बुरा नहीं है फ्रेंड्स। इस तरह की स्टॉक को यहाँ पे भी आप बाय करते हो तो इतना बुरा बाय नहीं होगा। तो अभी तो थोड़ा ऊपर ही है, तो मुझे लगता है इसमें और करेक्शन आ सकता है। अगर करेक्शन होता है तो हमें कौन से लेवल पे उसको लेना चाहिए, अगर डीप करेक्शन होता है वो भी आपको बता दूंगा कौन से लेवल पे आपको लेना चाहिए इस स्टॉक को। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो मेरे लेवल्स को। 3500 में आ जाता है तो पहला बाय आप कर सकते हो डिक्सन पे। उसके बाद 3250 इस प्राइस पे भी आ जाता है तो उसको आप बाय कर सकते हो। उसके बाद तीसरा जो अच्छा खासा सपोर्ट इस वाले सपोर्ट पे है वो है 3000, इस लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, इन 3 लेवल पे आप इसको बाय करके चलो, आपको अच्छा खासा मुनाफा देके जाएगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी। बहुत ही अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स। अगर ये आता है, नीचे गिरता है, तो धीरे धीरे करके आप इसको अपने होल्डिंग्स में रखो। हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके बाय करके चलो, ऐसे नहीं कि एक ही लेवल पे सारा पैसा झोंक दिया, उसके बाद आपको जब ये स्टॉक और नीचे करेक्ट करे तो आपके पास पैसा ही ना रहे इस पे एवरेज करने के लिए। ठीक है, तो शायद ऐसा ही कोई चैनल होगा जिस चैनल पे आपको अच्छे स्टॉक का फ्रेंड्स बॉटम बताया जाता है कि आप इस लेवल पे इसको बाय करके चलो, आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। फ्री में तो कोई नहीं करता फ्रेंड्स, पैसे देके शायद करता होगा,
पर इस चैनल पे आपको फ्री में सब कुछ मिल जाता है। अच्छे अच्छे स्टॉक का बॉटम बताया जाता है ताकि आप इन पे एंटर करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सको। फ्रेंड्स, इसलिए कहता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, आप ही के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो थैंक यू।